हेलो एवरीवन। अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप थेल्स थ्योरम के कन्वर्स को प्रूव करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, इसे स्किप ना करें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये जो थ्योरम है हमारा, इसके स्टेटमेंट की। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है। तो स्टेटमेंट है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब शायद आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। हाँ, तो अब देखिए, ऐसा कोई ट्रायंगल है हमारे पास। ओके, कोई ट्रायंगल है, इसका नाम है लेट से ABC। तो इसमें कोई लाइन है कुछ इस प्रकार से, मान लो कि इसका नाम है DE। तो ये वाला जो लाइन है, इसके दोनों साइड्स मतलब AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि AD बाई DB जो है किसके बराबर है, AE बाई EC के बराबर है। हाँ, तो हम लोगों को प्रूफ करके बताना है कि जो लाइन DE है वो BC के पैरेलल हो जाएगा। तो आइए इस थ्योरम को अभी प्रूव करते हैं। एक मिनट, मैं इरेज कर दूँ। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि थ्योरम को प्रूव करने से पहले गिवन लिखा जाता है, तो हम लोग यहाँ पे भी गिवन लिखने वाले हैं। गिवन मतलब थ्योरम में जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे है कि कोई ट्रायंगल है हमारे पास ABC। तो हम लोग लिखेंगे अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इन विच, जिसमें कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC ऐसा दे रखा है। ओके, गिवन के बाद टू प्रूव लिखा जाता है, तो यहाँ पे हम लोग टू प्रूव लिख लेते हैं। प्रूव करना है कि DE जो है BC के पैरेलल है। टू प्रूव के बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन करने का ज़रूरत है। तो DE को BC के पैरेलल प्रूव करना है, इसका मतलब कि DE BC के पैरेलल दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे कोई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो D पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, यहाँ मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, इसका नाम है DE डैश। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करिए DE डैश सच दैट, इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करना है कि जो DE डैश है वो पैरेलल हो जाए, किसके पैरेलल हो जाए, तो BC के पैरेलल हो जाए। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन भी कर लिया है, ड्रॉ अ लाइन DE डैश सच दैट DE डैश पैरेलल BC। अब इसके बाद प्रूफ। तो आइए प्रूव करते हैं इसको। काफ़ी सिंपल है, कुछ टफ नहीं है इसमें। प्रूफ, तो देखिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन, दिया हुआ है। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन वन। अब देखिए, नाउ सिंस DE डैश पैरेलल BC, DE डैश जो है BC के पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से। अभी अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है कि DE डैश जो है BC के पैरेलल है बाई कंस्ट्रक्शन। एक मिनट बस। हाँ ठीक है, तो DE डैश अगर BC के पैरेलल है तो हम लोग थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, यूजिंग थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम को यूज करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि AD बाई DB जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो AE डैश बाई E डैश C के बराबर हो जाएगा। थेल्स थ्योरम यही तो है। आप देखिए, मैं एक बार रफ फिगर बनाता हूँ। ABC, इसमें कोई लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है जो कि पैरेलल है, इसका नाम है DE डैश। तो DE डैश BC के पैरेलल है अगर, तो थेल्स थ्योरम अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो AD बाई DB किसके बराबर हो जाएगा, AE डैश बाई E डैश C के बराबर हो जाएगा। थेल्स थ्योरम को हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने थेल्स थ्योरम यूज किया है। ओके, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ ताकि कुछ स्पेस बन जाए। हाँ, तो इसको मान लेंगे कि ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। तब आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे
कि इसका एल एच एस ए डी बाई डी बी और इसका भी एल एच एस ए डी बाई डी बी है, तो एल एच एस अगर तो आर एच एस भी इक्वल हो जाता है इक्वेशन में। तो यहाँ से हम लोग इस रिजल्ट पे पहुँच सकते हैं कि ए ई बाई ई सी किसके बराबर हो जाएगा, ए ई डैश बाई ई डैश सी के बराबर हो जाएगा। तो थ्योरम ऑलमोस्ट हम लोगों का प्रूव हो चुका है। अब इसमें ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत है नहीं, बस एक एक दो स्टेप और थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो इसमें अब कुछ नहीं करना है, बस ऐड करेंगे, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इक्वेशन में दोनों तरफ हम लोग कुछ भी जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों ही तरफ वन ऐड किया है। तो आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, वन ऐड करके ए ई बाई ई सी प्लस वन इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी प्लस वन। हाँ, तो यहाँ वन के नीचे कुछ नहीं है तो वन, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो वन। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो ई सी आएगा इधर, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा ई डैश सी। तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा ए ई प्लस ई सी। ई सी के टेबल में ई सी वन टाइम में तो वन इंटू ए इज ए ई, वन के टेबल में ई सी टाइम्स में तो ई सी इंटू वन इज ई सी। इतना तो पता ही होगा आप लोगों को, ए ई डैश प्लस ई डैश सी। हाँ, तो अब आप देखिए, अगर हम ए ई प्लस ई सी ऐड करें, ये देखिए आप चेक करिए, ए ई प्लस ई सी अगर हम करेंगे, मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ। ए ये वाला लाइन ए ई प्लस ई सी अगर हम लोग ऐड करें तो किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। ओके, इतना तो क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग ए ई प्लस ई सी के प्लेस पे ए सी पुट कर सकते हैं। तो ए सी बाई ई सी इज इक्वल टू, अगर हम ए ई डैश प्लस ई डैश सी करें, यहाँ देखिए आप ए ई डैश प्लस ई डैश सी करें तो ये भी ए सी के बराबर हो जाएगा, है ना। ये भी ए सी के बराबर हो जाएगा, ए सी बाई ए डैश सी। तो ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो वन बाई ई सी इज इक्वल टू वन बाई ई डैश सी। तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ई सी किसके बराबर आ जाएगा, ई डैश सी के बराबर आ जाएगा। अब एक बात ध्यान में रखना है कि इम्प्लाई दैट देना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आपके फुल मार्क्स आएंगे तो जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों में आपका नंबर काटने का प्रयास करेंगे। तो इसको भी मिस नहीं करना है। तो यहाँ से हम लोग इस रिजल्ट पे पहुँच चुके हैं कि ई सी जो है ई डैश सी के बराबर है। आप देखिए, मैं आपको दिखा दूँ। हाँ, ई सी, ये वाला जो डिस्टेंस है ई से लेके सी तक का, मैं दूसरे कलर पे दिखाता हूँ। ई से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, तो ई डैश से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है इसके बराबर है। ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ई और ई डैश कोइंसाइड करे, मतलब कि एक ही पॉइंट पे हो, कोई इंसिडेंट हो। मैं आपको यहाँ एक लाइन बना के दिखाता हूँ। नहीं, कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे है ई और यहाँ पे है ई डैश। अब आप बताइए, क्या कभी ई सी ई डैश सी के बराबर हो सकता है। तो ई सी ई डैश सी के बराबर सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, अगर पॉइंट ई और पॉइंट ई डैश सेम पॉइंट पे हो, मतलब कि कोइंसाइड करे। तो यहाँ से हम लोग इस रिजल्ट पे पहुँच चुके हैं कि ई सी और ई डैश सी बराबर है, मतलब कि पॉइंट ई एंड पॉइंट ई डैश आर कोइंसिडेंट, मतलब कि ये दोनों एक ही पॉइंट पे हैं। तो लिखेंगे हेंस हेंस पॉइंट्स ई एंड ई डैश कोइंसाइड। पॉइंट ई और ई डैश जो है कोइंसाइड कर रहे हैं। तो अगर ई डैश और ई कोइंसाइड करेंगे तो आप देखिए फिगर कुछ इस प्रकार का है हमारे पास, ए बी से डी ई डैश। तो अगर ये वाला पॉइंट, हाँ, ई और ई डैश अगर कोइंसाइड करेगा तो ये जो दोनों लाइन है ये भी कोइंसाइड करेंगे, मतलब कि ये दोनों लाइन भी कोइंसिडेंट होंगे, मतलब कि सेम लाइन पे होंगे, मतलब कि डी ई डैश जो है डी ई पे ही होगा। तो इसलिए हम लोग इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं कि डी ई डैश एंड डी ई आर कोइंसिडेंट लाइन्स। ओके, तो डी ई डैश और डी ई जो है कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब कि सेम, कोई अलग अलग लाइन नहीं है, सेम लाइन ही है, मतलब एक के ऊपर एक है। तो अब जैसा कि हम लोगों को पता था कि डी ई डैश किसके पैरेलल था, बी सी के पैरेलल था। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि डी ई डैश और डी ई जो है एक ही लाइन पे है, मतलब कि कोइंसिडेंट है, मतलब कि कोई अलग अलग लाइन नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं कि डी ई भी बी सी के पैरेलल हो जाएगा। तो यही था थ्योरम। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ टू प्रूफ ना, यही तो प्रूफ करना था कि डी ई बी सी के पैरेलल हो जाए।
तो थ्योरम हो गया अप्रूव। और लास्ट में वही जो हर थ्योरम के बाद हम लोग लिखते हैं, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर नहीं, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर।